चींटियों का राजा सभी एस रैंक हंटर्स की ऐसी की तैसी कर चुका था। ब्रॉडकास्ट टीम को समझ आ गया था कि ब्रॉडकास्ट रोकने का समय आ चुका है, लेकिन तभी एक परछाई आती है। लोग ब्रॉडकास्ट को रोक देते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं। यूनो को समझ आ गया। वो कहता है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे जिनवू आ चुका था। जिनवू अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ वहाँ पे मौजूद था। वो सभी एस रैंक हंटर को एक पोशन देता है जिसके कारण वो उसे हील कर सके। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से टाइप का हंटर है। उस पोशन को पीने के बाद सब हील होना शुरू हो जाते हैं। सारी सिचुएशन उसे बताते हैं। चा के बारे में बताया जाता है कि चा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम इसे भी हील करो। लेकिन जिनवू कहता है कि मैं इसे हील करने में फिलहाल के लिए असक्षम हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। चींटियों का राजा वहां पे पहुंच जाता है। कहता है वो राजा नहीं था। कौन है तुम्हारा राजा? क्या तू है उनका राजा? यूनू को समझ आ जाता है कि सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर अब मारा जा चुका है। जिनवू के सामने आके चींटियों का राजा रोर करता है और जिनवू से एक कीड़ा कह देता है। ये देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ब्रॉडकास्ट अचानक से जो इंटरप्ट हुआ था वो ऑन होता है। सभी लोग पाते हैं कि वहाँ पे एक नया हंटर आ चुका है। कुछ लोग उसे देख के शॉक होते हैं और यहाँ पे हमारे चेयरमैन झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जिनवू इसकी हालत खराब करने वाला है। चींटियों का राजा जिनवू पे हमला करता है और वो हमले में इतना दम था जिसके कारण पूरी जमीन टूट जाती है। सब कुछ धूल धूल हो जाता है। चींटियों का राजा उसे कहता है कि तू भी इनका राजा नहीं था। यूनो कहता है कि भाई जिनवू ने इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। एंड किंग अब सबको खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी सीन से धूल हट जाती है और जैसे ही धूल हटती है वो लोग पाते हैं कि जिनवू पे एक खरोच तक नहीं आई, बस उसके ऊपर थोड़ी सी धूल लगी है। एंड किंग इससे पहले कुछ करता, जिनवू उस पे अपना मुक्का बाज देता है और उसका मुक्का सीधा उसके मुंह पे लगता है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। ये सब देख के बहुत ज्यादा लोग शॉक हो जाते हैं कि कितनी आसानी से जिनवू ने इसे एक मुक्के में इधर से उधर कर दिया। एंड किंग बहुत ज्यादा स्पीडी से जिनवू की तरफ बढ़ता है और अपना अटैक जब उस पर करने ही वाला था तभी जिनवू एक हाथ से ही उसका अटैक रोक लेता है और वापस से एक पंच उसके मुंह की तरफ मारता है। ए रैंक हंटर जो कि कैमरामैन था वो इस सबको झेल नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा वहाँ ऑरा हो गया था। यहाँ पे एंड किंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया। क्या ये इंसान सही में उससे इतना ज्यादा ताकतवर है? वो एक मोनार्क है, वो इससे नहीं हार सकता था। यहाँ पे जिनवू अपना अगला अटैक करने जाता है, लेकिन जब वो अटैक करता इससे पहले एंड किंग अपना पॉइजन उसके फेस पे मार देता है। ये पॉइजन इंसान को पहले पैरालाइज करेगा फिर उसे मारेगा। एंड किंग कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की, तुमसे लड़के मेरे को मजा थोड़ा बहुत आया, लेकिन अब जाने का समय हो चुका है। वो उस पर हमला करता ही तब तक जिनवू ने उसका अटैक रोक लिया। एंड किंग को समझ नहीं आया कि आखिर उसका पॉइजन उस पर असर क्यों नहीं करा, लेकिन जिनवू ने सिस्टम की मदद से पॉइजन का असर आसानी से कैंसिल कर दिया और अब एंड किंग को एक और घूंसा मारा। इस घूंसे से एंड किंग की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग गई। इस घूंसे के बाद एंड किंग को तारे दिखने लग गए। हंटर चा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई थी। ये बात जिनवू अच्छे तरीके से जानता था और इसलिए उसे कैसे भी करके इस एंड किंग को बहुत जल्दी हराना था। जिनवू अपना अगला अटैक करने जाता है। तेज से वो अपनी लात को हवा में उड़ाता है और जमीन की तरफ मारता ही है, तब तक वहां से एंड किंग उछल चुका था। सबको समझ नहीं आ रहा था, सब कह रहे थे कि ये गायब कैसे हो गया, क्या ये गायब भी हो सकता है? लेकिन जिनवू ने उसे देख लिया था। जिनवू जानता था कि ये कोई गायब वायब नहीं हुआ है, ये बस हवा में उड़ चुका है। एंड किंग को समझ आ रहा था कि वो इससे सामने सामने नहीं लड़ सकता, उसे इतनी स्पीड का सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पीड में बहुत ज़्यादा अच्छा था। दोनों ही स्पीड से एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एस रैंक हंटर को तो दिख भी नहीं रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। स्पीड में वो अपनी आर्मी उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जिनवू के पास भी शैडो आर्मी थी। वो टस्क को समन करता है और टस्क अपनी आग से सभी एंड्स को पूरा पिघला के रख देता है। उसकी आग में इतना ज्यादा दम था ना कि वो दीवारों को भी आर पार कर गया था। जिनवू ने साफ साफ कहता है कि अगर तुमने किसी भी इंसान को हार्म किया तो मैं तुम्हें वापस समन नहीं करूंगा। यहाँ पे टस्क की फायर सबको जला कर रख दे रही थी और एंड किंग बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि आखिर कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। टस्क एक एस रैंक हंटर के बराबर था और यही चीज सब एस रैंक हंटर देख रहे थे कि ये खुद एक एस रैंक हंटर है और इस पे कितने एस रैंक हंटर जितने बराबर शैडोज हैं। और यही चीज एंड किंग भी देख रहा था। वो जान चुका था कि वो इसके अगेंस्ट में बहुत मुश्किल से जीतने वाला है। मेरे ख्याल से तो अब एंड किंग को समझ आ गया होगा कि ह्यूमंस का किंग कौन है।
यहाँ पे एंड किंग तय करता है कि वो इसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी एक मोनार्क है और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उससे पहले उसे यहाँ से भागना पड़ेगा और वो उसके लिए उल्टा मुड़ता ही है, लेकिन तभी जिनवू उस पर अटैक करता है, उसे पटक देता है ज़मीन के अंदर। पटकने के बाद दोनों पंख उसके तोड़ के रख देता है और यहाँ पे एंड किंग को ख़त्म ही कर देता है। जिस एंड किंग ने इतने सारे एस रैंक हंटर को अकेला मार दिया, उसे जिनवू ने अकेला ही अपने दम पर हरा कर रख दिया था। एंड किंग अब यहाँ पे पूरा आराम से हार चुका था। इन दी एंड जिनवू अपना डैगर निकालता है और एंड किंग को फाइनल ब्लो मार देता है, जिसके कारण एंड किंग की जान चले जाती है। जिनवू यहाँ से फिर से हीरो बन जाता है और जिनवू का ऑरा फिर से प्लस हो जाता है। यहाँ पे उसने सबको तो मार दिया था, लेकिन यहाँ पे हंटर चा को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जिनवू अपनी करंट एबिलिटी से हंटर चा को नहीं बचा सकता था और वो बात ये अच्छे से जानता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि इनके बीच एक एस रैंक हीलर था जो कि उसे बचा सकता था। वो ब्रॉडकास्टर को ब्रॉडकास्ट बंद करने के लिए कहता है। उसकी इतनी ज़्यादा शक्तियों को देख के ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया जाता है। वो अपने सारे शेडोज़ को हुक्म देता है कि जाओ भाई, एस रैंक हंटर ब्यूंग की बॉडी को ढूंढ के लाओ। वहाँ पे हमारा टस्क उसके बॉडी को ढूंढ में कामयाब रहता है, लेकिन यूनो को भाई यहाँ पे भी दिक्कत थी। वो उसे बोलता है कि क्या कर रहे हो, लेकिन तभी हमारा जिनवू अराइज बोलता है। उसके अराइज बोलने के बाद भी ब्यूंग की आत्मा नहीं जाग पा रही थी। इसका मतलब था कि ब्यूंग खुद से जिंदा नहीं होना चाहता था। जिनवू की पावर काफ़ी ज़्यादा इनफ थी उसे अराइज करने के लिए, लेकिन तब भी वो अराइज नहीं हुआ। हंटर चा की हालत ख़राब होते जा रही थी। यहाँ पे एक बार और जिनवू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर सैड होकर अराइज बोलता है और यहाँ पे ब्यूंग अचानक से उड़ जाता है। उसकी आत्मा फाइनली अराइज हो जाती है। वो लोग ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग पाते हैं ये मरे लोगों को भी जिंदा करके अपनी आर्मी भी यूज़ कर सकता है, ये उसकी पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूंग बिना कुछ बोले हंटर चा के पास जाता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। ये देख के हमारा जिनवू भाई इमोशनल हो जाता है। यूनो उसे कहता है कि भाई ये ब्यूंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और हमारा जिनवू कहता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ। ब्यूंग बिना कुछ बोले हंटर चा को हील करके वापस आ जाता है। हमारे यूनो उसे कहता है कि ये कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहता था, तो तुम इसे प्लीज़ लड़ाई के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ये बात जिनवू अच्छे से जानता था और वो अराइज को पूरा कैंसिल कर देता है और यूनो उसके लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। ब्यूंग ने अपना काम कर दिया था। एंड किंग हारा जा चुका था। हंटर चा को अभी भी होश नहीं आया था। साथ ही उन्होंने ब्यूंग की बॉडी को उठा लिया था। यहाँ पे सभी लोग वापस जाने वाले थे। उनका हेलीकॉप्टर आ चुका था, लेकिन जिनवू कहता है कि मुझे बाकी एंड्स को भी ख़त्म करना ही पड़ेगा, वरना ये आगे जाके हमें दिक्कत दे सकते हैं। वो अपना ड्रैगन निकालता है और चला जाता है बाकी एंड्स को ख़त्म करने। एंड्स अभी भी बहुत सारे थे जो कि शिप पे हमला करे जा रहे थे। हमारा जिनवू सबको एक एक करके ख़त्म कर रहा था। यहाँ पे अमेरिकन हंटर उसकी पावर को अच्छे से टेलीकास्ट पे देख रहे थे। वो कहते हैं कि ऐसा इतना पावरफुल हंटर, इसका टैलेंट वेस्ट है कोरिया के अंदर और इसे हमारी कंट्री में होना चाहिए। जिनवू सबको मारते मारते 100 लेवल तक पहुंच चुका था। अब उसे एंड किंग की बॉडी को अराइज करना था। अब एंड किंग जैसा पावरफुल सोल्जर वो कैसे छोड़ सकता था। वो अराइज जैसे ही अराइज बोलता है, वैसे ही उसके एक ही अराइज बोलने के बाद ही एंड किंग की चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जिनवू के साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी सिस्टम में आता है कि अराइज सक्सेसफुल। अब वो उसका एक बॉडीगार्ड बन चुका था, जैसे हमारे बेरस वगैरह है ना, वैसे ही। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 में कल लाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, भले हिंदी या इंग्लिश। जो लाइक कर दो अगर अच्छा